हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की मैथ्स, जो मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज। आज मैं कराऊंगा आपको 2.3, जिसमें आपको मैं 2.1 और 2.2 मैं पहले करा चुका हूँ। चैप्टर आपका लीनियर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो एक्सरसाइज आज हम करेंगे 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है स्टूडेंट्स हैज ₹500 इन द सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट्स है जिसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं। प्लस ही गेट्स ₹150 एवरी मंथ पॉकेट मनी, और उसे हर महीने क्या मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है कितनी, 150। हाउ मच मनी विल बी हैव द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। जो ये हर हफ्ते जो सॉरी हर महीने जो है क्या मिल रही है, इसको पॉकेट मनी मिल रही है, वो सेकंड मंथ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। बोला इसके बाद बोला फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द विल बी द हैव इन द nth मंथ। आपको क्या करना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन करके दिखानी है आपको। ठीक है। और आपको बताना है कि nth मंथ में कितना अमाउंट क्या होगा, इसके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में लिखा क्या है, कोई स्टूडेंट्स है जो कि उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, 500 है फर्स्ट मंथ। ठीक है। सेकंड मंथ से उसे क्या बोलता है कि 150 पॉकेट मनी मिलती है, और आपको बताना है कि nth मंथ में उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। देखिए बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्राइमरी अमाउंट इन बैंक अकाउंट। तो कितना है उसके बैंक अकाउंट में, 500। और पॉकेट मनी जो रिसीव्ड होती है उसको, पॉकेट मनी रिसीव्ड एवरी मंथ कितनी मिल रही है, 150 मिल रही है। आपको क्या करना है इसमें लीनियर एक्सप्रेशन पूछिए। तो लीनियर एक्सप्रेशन पूछिए, तो लीनियर एक्सप्रेशन बनाकर दिखाते हैं। तो न्यू पैटर्न्स या फिर न्यू एक्सप्रेशन, चलो यहां पे लिख लेते हैं न्यू पैटर्न। ध्यान से हमने क्या करने वाला हूं, फर्स्ट मंथ कितने पैसे हैं उसके पास, उसके अकाउंट में 500 है। सेकेंड मंथ 500 तो फर्स्ट मंथ से ही है, प्लस हर मंथ कितने मिल रहे हैं, 150। तो 150 इंटू में 1, तो कितना हो गया, ₹650 हो गया सेकेंड मंथ में। इसी तरीके से हम थर्ड मंथ में भी देख सकते हैं। थर्ड मंथ क्या होगा, 500 तो इसमें थे, और 150 हर से हर मंथ मिल रहे हैं। कौन से, थर्ड मंथ में देख रहे हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितने, सेकंड से, तो कितना हो गया, ₹800। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ मंथ की बात करूं, तो 4 मंथ इज इक्वल टू 500 तो इनिशियल में थे उसके पास, 150 इंटू में कितना 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 950 आ गया। अब बनाएंगे हम इसके, अब हमें निकालना है nth मंथ में। तो ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ तक निकाल लिया। ध्यान समझना, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में या फिफ्थ मंथ में ये 500 हमेशा सेम आ रहा है, 150 भी सेम आ रहा है। चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है किसमें, सेकंड मंथ से कितना हो रहा है, 1 2 3 आगे आएगा 4 5 6 ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसमें क्या करना है, nth मंथ निकालना है। तो nth मंथ में, तो nth मंथ में क्या होगा, 500 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 150 भी रहेगा, इनटू यहाँ पे देखो 4 है तो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे सेकंड मंथ है तो यहाँ पे कितना है 1। मतलब यहाँ जितना है उतना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। हमेशा यहाँ से कितना है, एक 1 क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि nth मंथ में निकाल दो n-1, n माइनस क्या होगा 1। तो n मतलब क्या है, n मतलब हो गया आपका मंथ, n का मतलब क्या हो गया आपके पास, मंथ। और अमाउंट इन nth मंथ, तो nth मंथ में क्या अमाउंट होगा उसके बैंक में, तो ये 500 प्लस 150 n-1, ये होगी आपकी लीनियर एक्सप्रेशंस। आई होप समझ में आ गया होगा क्या करा मैंने। ठीक, ये क्या होगी, लीनियर एक्सप्रेशंस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला है अ रैली स्टार्ट विद इन द 20 मेंबर्स। एक रैली है जिसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, जो 120 मेंबर से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। बोला ईच आवर, हर घंटे 9 मेंबर ड्रॉप, हर घंटे में क्या होते हैं 9 मेंबर्स क्या होते हैं इस रैली में ड्रॉप हो जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर विल बी रिमेन आफ्टर द 1 2 3 आवर्स। आपको बताना है कि फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर में कितने मेंबर बचेंगे। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स द एंड ऑफ द nth आवर्स। तो आपको बताना है nth आवर्स में कितने मेंबर्स बचेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, जैसे मैंने पहले कराया बिल्कुल वैसे ही है, बस ध्यान समझते जाना क्या क्या चेक करें। तो इनिशियल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास स्टार्टिंग में इन रैली, इनिशियल मेंबर इन रैली कितने हैं 120। ठीक है, 120 मेंबर्स हैं। इसके बाद देखोगे आप कि मेंबर्स जो हैं, मेंबर लिविंग एवरी आवर कितने ड्रॉप हो रहे हैं 9। अब इसमें न्यू एक्सप्रेशन या न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न क्या बनेगा ध्यान सुनना। इनिशियल मेंबर्स, इनिशियल मेंबर्स कितने हैं 120। ठीक, आफ्टर 1 आवर्स 120 माइनस कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 कर दो, देखो कितना आएगा 1 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आफ्टर 3 आवर्स, सॉरी आफ्टर सेकंड आवर्स 120 माइनस 9 इंटू में 2, तो 102 आ गया। इसी तरीके से आफ्टर थर्ड आवर्स, थर्ड आवर के बाद देखो 120 9 इंटू में हर घंटे कितने कितने ड्रॉप हो रहे हैं, वो 9 ड्रॉप हो रहे हैं। पहले घंटे में इतने हो गए, सेकंड घंटे में कितने होंगे 18 होंगे, और थर्ड घंटे में कितने होंगे 27। तो इसको लेस करोगे कितना आ गया 27, तो 93 आ गया। ठीक है, तो हर घंटे में क्या करें 9 ड्रॉप हो रहे हैं। अब आपको बताना है लीनियर एक्सप्रेशन बतानी है nth आवर्स की। तो लीनियर एक्सप्रेशन nth आवर्स, ध्यान समझना 120 सब में कांस्टेंट आ रहा है, 9 भी कांस्टेंट है, आवर्स में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो nth आवर्स इसके लिए निकाल रहे हैं nth, और 120 माइनस 9 n क्या आएगा 120 माइनस n, और n का मतलब क्या है, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ आवर्स। n का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ आवर्स। आई होप समझ में आ गया होगा क्या करा मैंने। ठीक, n का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ आवर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, बोला सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल्स, एक रेक्टेंगल्स है उसकी लेंथ जो है मेरे पास 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ, ब्रेथ अगर उसकी 12 सेंटीमीटर हो, सेकंड में क्या बोला है 10 सेंटीमीटर हो, थर्ड पॉइंट में 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न्स या लीनियर एक्सप्रेशंस, बातें की होती है, रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो इसकी मुझे क्या बनाना है लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पैटर्न बनाना है। देखिए जरा क्या है, तो क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है पहले वो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद ब्रेथ दे रखी है
तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, सेकंड में कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और थर्ड में कितनी दे रखी है आपको, थर्ड में गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं इसको तीन केस में। पहले क्या करेंगे हम, ब्रेथ लेके चलेंगे 12 सेंटीमीटर, फिर कितनी 10 सेंटीमीटर, फिर कितनी लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से अगर ब्रेथ कितनी है मेरे पास 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो फिक्स है मेरे पास, कितनी है 13, ब्रेथ कितनी आई है मेरे पास पहले पॉइंट के हिसाब से 12 सेंटीमीटर, तो 13 इंटू 12 कर दोगे तो कितना आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखो जरा, इसमें सेकंड में ब्रेथ हम क्या लेते हैं, सेकंड में क्या मानना है, ब्रेथ कितनी है सेकंड की ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 13, ब्रेथ कितनी है सेकंड के हिसाब से 10, तो कितना आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर थर्ड के हिसाब से ब्रेथ कितनी लेनी है आपको थर्ड के हिसाब से 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 13 और ब्रेथ कितनी है मेरे पास इस बार 8 सेंटीमीटर। तो 13 इंटू में 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज है, तीनों में ही 13 13 लेंथ सेम है, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, ब्रेथ में। किसमें चेंज हो रहा है, ब्रेथ में। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी, लीनियर पैटर्न बोल दो या एक्सप्रेशन बोल दो। तो 13 तो हर सेम फिक्स है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स 13 इंटू में बी, और बी का मतलब क्या है यहाँ पर, बी का मतलब है ब्रेथ। जितनी भी ब्रेथ होगी उसकी मल्टीप्लाई 13 से करते जाओ तो क्या आ जाएगा, रेडिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, लिखा है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स अ बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। तो एक बॉक्स है और उसकी जो लेंथ है कितनी है 7 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 11 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इस बॉक्स का। अगर आपकी जो हाइट है, वॉल्यूम ऑफ हाइट कितना है, सॉरी फाइंड द हाइट, तो हाइट गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न्स या लीनियर एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो आपको एक वॉल्यूम फाइंड करना है और लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। देखिए कैसे हुआ। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ ऑफ बॉक्स गिवन है हमें, कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ ऑफ बॉक्स गिवन है 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ बॉक्स गिवन है हमें, ये कितना है 11 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हाइट ऑफ बॉक्स गिवन है अलग अलग पार्ट में। हाइट ऑफ बॉक्स क्या क्या गिवन है हमें, तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से 5 सेंटीमीटर, सेकंड के हिसाब से 9 सेंटीमीटर, और
थर्ड केस के हिसाब से हमें कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर। तो ये हाइट गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका क्या कर देना फिर क्यूब। जो भी आएगा मतलब उसका आंसर किस में लिखना है, आपको क्यूब में लिखना है। तो फर्स्ट के हिसाब से, फर्स्ट में हाइट कितनी मेरे पास, फर्स्ट के हिसाब से जो हाइट है, फर्स्ट केस के हिसाब से हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या होगा, लेंथ कितनी है मेरे पास 7, ब्रेथ कितनी है 11 और हाइट कितनी है 5। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से सेकंड, इस बार हाइट क्या लेके चलेंगे हम, सेकंड केस के हिसाब से हाइट इस बार 9 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेंथ लेंथ कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 11 और हाइट इस बार कितनी है 9। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 की 11 से करिए कितना हो गया 77 और इंटू में 9, 9 की 7 से करिए 3 3 693 सेंटीमीटर क्यूब। फिर थर्ड के हिसाब से हाइट कितनी लेके चलनी है, थर्ड के हिसाब से हाइट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 13 सेंटीमीटर हाइट लेके चलेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ देखेंगे हम कितनी है लेंथ, तो क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ है 7, ब्रेथ है 11 और हाइट है हमारे पास कितनी 13। इसको सोल्व करेंगे देख कितना आ रहा है। तो इसको सोल्व करने के बाद 9 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये आ गया पास 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमेशा जो क्यूब वो निकलता है, क्या नाम वॉल्यूम निकलता है, हमेशा क्यूब में निकलता है। अब इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक, तो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, एक चीज देखो 7 और 11 सेम है, चेंज किस में हो रहा है हाइट में। तो क्या करोगे 7 और 11 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 77 इंटू में क्या रखना है हाइट। तो h मतलब क्या हो गया बॉक्स ऑफ हाइट। ये आ गया लीनियर एक्सप्रेशन आपका। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता है, उसके पास एक बुक्स है, उसके बुक्स के पेज वो रीड कर रही है जिसमें टोटल पेज कितने हैं 500। सी रीड्स 20 पेजेस ऑफ एवरी डे। वो हर डे कितने पेज रीड कर रही है वो 20 पेज। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। आपको बताना है कि 15 दिन पढ़ने के बाद बुक्स में कितने पेज बचे हैं और लीनियर एक्सप्रेशन भी बतानी है आपको या लीनियर पैटर्न्स। कोई बात नहीं, देखिए जरा क्या हुआ क्वेश्चंस में, देखो क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5th, टोटल नंबर ऑफ पेजेस गिवन है हमें कितने 500 और पेज रीड एवरी डे या फिर ईच डे या पर डे कितने पढ़े जाते हैं 20 पेजेस। ठीक है, और बताना है कि पेज रीड इन 15 डेज, 15 डेज में कितने पेज रीड करेंगे। तो पर डे कितने पढ़ने 20 इंटू में 15 कितना आ गया 300 पेजेस। अब क्या करना है आपको बताना है रिमेनिंग पेजेस आफ्टर 15 डेज। तो टोटल पेज कितने थे मेरे पास 500 जिसमें 15 डेज में मैंने कितने पढ़ दिए 300। तो रिमेनिंग पेज कितना आ गया मेरे पास 200। यहां तक समझ में आ गया।
अब क्या करना है, इसकी लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर पैटर्न बनाते हैं। तो इसका लीनियर पैटर्न बनाते हैं। लीनियर पैटर्न कैसे बनेगा, ध्यान से बनाओ। फर्स्ट डे, टोटल पेजेस कितने हैं 500 बुक्स के अंदर, कितने रीड कर लिए उसने 20 इंटू में 1, तो फर्स्ट डे ही रीड करने के बाद कितने बचे 480। सेकंड डे 500 20 इंटू में 2 कितना आ गया 460। इसी तरह थर्ड डे रीड करें मैंने, थर्ड डेज 500 20 इंटू में कितना 3, तो कितना आ गया 440। इसी तरीके से फोर्थ डे रीड करेंगे ना पेजेस, तो 500 माइनस 20 इंटू में कितना 420 आ गया। ऐसे ही चलता चला जाएगा ये। तो अब इसमें एक चीज देखो लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए, 500 सेम है, 20 भी सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। 1 फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। फर्स्ट डे 20 पेज पढ़े तो 520 लेस करा कितना है 480। सेकंड डे 20 इंटू 2 40 पेजेस पढ़ लिए तो 540 लेस करा कितना आ गया 460। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो चेंजेस आ रहा है वो किस में आ रहा है, नंबर ऑफ डेज में चेंज आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब nth डेज, अगर nth डेज में निकालेंगे तो 500 तो ऐसे रहेगा माइनस 20 इंटू में क्या आ जाएगा n, ठीक। तो ये होगी आपकी लीनियर एक्सप्रेशंस। ये एक तरीके से क्या होगी आपकी लीनियर एक्सप्रेशन होगी। n का मतलब यहां पर क्या है, n मीन्स क्या होगा नंबर ऑफ डेज। देखो इसमें एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान समझना। अलग से क्वेश्चन में जैसे मान लो जैसे भी क्वेश्चन बुक में दे रखा है ऐसे क्वेश्चन दे दिया है ना, और क्वेश्चन बोले भाई आप आफ्टर 17 डेज बताओ, जैसे इस क्वेश्चन बोलता है 15 डेज, 17 डेज बताना है, तो डायरेक्ट यहां से 17 डेज का निकाल सकते हैं हम। 17th डेज क्या करेंगे 500 माइनस 20 तो ही n क्या नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना है 17, तो कितना हो गया 500 340, तो कितना बचा 160। कितने पेजेस बचेंगे इसके 160 पेजेस बचेंगे। तो ऐसे ही आपको 19 डेज में पूछ सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज में फिलहाल इतना ही है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।